एक मित्र ने प्रश्न पूछा है। हालांकि यह प्रश्न काल्पनिक है, लेकिन फिर भी इसका महत्व है। इसलिए मैंने सोचा कि इस पर बात करूं, क्योंकि यह प्रश्न सभी जवान बच्चों से संबंध रखता है। और जाने अनजाने में कुछ लोग इससे ग्रसित हैं और छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पाते। कुछ व्यक्त कर देते हैं, कुछ अव्यक्त ही रह जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न को, इस काल्पनिक प्रश्न को मैंने महत्व दिया है। प्रश्न यह है कि मैं 25 साल का हूं, पॉर्न का एडिक्टेड हूं और अदर सेक्सुअल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हूं। मेरा अगले 6 महीने में एग्ज़ाम है जो मुझे पास करना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ कि यह काल्पनिक प्रश्न है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न लोग वैसे ही पूछ लेते हैं कि देखें क्या कहते हैं। मैंने इस प्रश्न को देखते ही इसको यह समझ लिया कि यह काल्पनिक है, क्योंकि इस तरह के बहुत से प्रश्न पहले भी पूछे गए, लेकिन बहुत से लोगों ने अपनी इन परेशानियों को मुझे व्यक्तिगत रूप से बताया भी है। इसलिए मैंने इस प्रश्न को महत्व दिया। पॉर्न से एडिक्टेड हैं, 25 साल के हैं, अगले 6 महीने में एग्जाम है और पास करना बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता। कितना कॉन्ट्राडिक्शन है। एग्जाम को पास करना बहुत जरूरी है, पढ़ने में मन नहीं लगता, और पॉर्न में मन लगता है। जवान बच्चों की आज यह आदत पड़ती जाती है। लेकिन क्योंकि इन्होंने इस चैनल में यह प्रश्न पूछा है और इसमें हम अपने जीवन को आध्यात्म की ओर कैसे अग्रसर करें, कैसे बुद्धों के उपदेश को अपने जीवन में उतारें, कैसे ध्यान को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य, मुख्य कर्म समझकर लगातार अभ्यास करते हुए निर्वाण पथ पर अग्रसर हों, इसलिए यह चैनल बनाया गया है और उसमें यह इस तरह से बात की जाती है। इसलिए बुद्ध कैसे इस संसार में संसार से जूझते हुए आगे बढ़े हैं और कैसे उन्होंने अपने को इस संसार से, यहाँ के इंद्रिय भोगों से, यहाँ के लुभावनेपन से और समाज, लोकाचार और अपने यार दोस्त और मित्र और परिवार से किस तरह से वो जूझे हैं, किस तरह से उन्होंने उनकी बातों को
नजरअंदाज करते हुए, जो कि संसार की तरफ खींचते हैं, अपने मार्ग को नहीं छोड़ा। अपने मार्ग पर, अपने लक्ष्य पर दृढ़ संकल्पित होकर वह आगे बढ़े हैं। इसलिए बुद्ध के उदाहरणों से हम समझने का प्रयास करेंगे। इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मुझे अगले 6 महीने में एग्जाम जरूर पास करना है, लेकिन पढ़ने में मेरा मन नहीं लगता और मैं पॉर्न का एडिक्टेड हूँ और मास्टरबेशन भी करता हूँ। इस चैनल को अगर यह देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इनको जरूर बुद्ध के उपदेशों में रुचि होगी। जरूर इनको बुद्ध के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती होगी। जरूर यह बुद्ध को और बुद्ध के आध्यात्म से जुड़े हुए और आध्यात्म से प्रेरणा लेकर उनकी जिंदगी से, उनके उद्यम से, उनके लगातार परिश्रम, अभ्यास और संकल्प से प्रेरित होकर यह अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते होंगे, तभी इन्होंने यह प्रश्न किया होगा। लेकिन इसमें काल्पनिकता ज्यादा है। लेकिन फिर भी क्योंकि यह प्रश्न बहुत से लोगों के हैं और बुद्ध जब राजकुमार थे, जब बुद्ध इस संसार में गृहस्थ बनकर जीवन व्यतीत कर रहे थे और इंद्रिय भोगों से अपने आप को अलग कर रहे थे, किस तरह से उनको पारिवारिक दबाव पड़ रहा था, जिसकी वजह से वह जूझ रहे थे। यही एक बार बुद्ध के साथ हुआ। बुद्ध जब बिल्कुल ही नीरस हो गए, वैराग्य घटित हो गया, जब वो राजकुमार थे और उनके पिता को पता चला कि राजकुमार ने एक शव को देखा है और सारथी ने उन्हें मृत्यु का अर्थ समझाते हुए कहा कि मृत्यु किसी का लिहाज नहीं करती। राजकुमार बड़े निराश हो गए और उन्होंने दुखी आवाज में कहा कि सभी के लिए यह अंत निश्चित है। फिर भी संसार ने भय त्याग दिया है और इस सत्य की ओर ध्यान दिया, ऐसा नहीं लगता। वास्तव में लोगों के दिल बड़े कठोर हैं, क्योंकि विनाश के मार्ग पर बढ़ते हुए भी उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही। सारथी, रथ को मोड़ लो। यह समय और स्थान दोनों ही आनंद विहार के लिए नहीं है। एक विवेकशील व्यक्ति जिसको आने वाले विनाश का ज्ञान हो, वह मुसीबत की घड़ी में कैसे निश्चिंत हो सकता है। यह इस प्रश्न से जुड़ा हुआ राजकुमार गौतम के स्टेटमेंट है और बहुत मेल खाता है इस प्रश्न के उत्तर से कि मैं अगले 6 महीने में परीक्षा देकर पास होना चाहता हूं, लेकिन पढ़ने में मेरा मन नहीं लगता और मैं पॉर्न का एडिक्टेड हूं।
बुद्ध कहते हैं कि वास्तव में लोगों के दिल बड़े कठोर हैं, क्योंकि विनाश के मार्ग पर बढ़ते हुए भी उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही। बच्चा पॉर्न का एडिक्टेड है, अभी 25 साल का है, अपने पांवों पर खड़ा होना चाहता है, इंडिपेंडेंट होना चाहता है, अपने परिवार की गुजर बसर के लिए अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहता है, लेकिन एडिक्टेड है पॉर्न देखने से। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि लोगों के दिल बड़े कठोर हैं, क्योंकि विनाश के मार्ग पर बढ़ते हुए भी उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही। और बुद्ध एक जगह कहते हैं कि जरा सोचो, अगर किसी के बालों में आग लग जाए या कपड़ों में आग लग जाए और कोई उससे पूछे, किसी और तरह की बात करे, कोई उससे उसके हालचाल पूछे, कोई उससे उसके रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में पूछे और उसके बालों में आग लगी है, उसके कपड़ों में आग लगी है, उसके जीवन मरण का प्रश्न है, और कोई उससे उसके हालचाल पूछ रहा है, कोई उससे साधारण बातें करना चाहता है, तो क्या यह व्यक्ति किसी भी तरह के प्रश्नों का उत्तर उस समय देगा? क्या वह व्यक्ति उस समय बेहोश होगा? क्या वह व्यक्ति उस समय प्रमाद में होगा? उसके बालों में आग लग रही है, उसके कपड़ों में आग लग रही है, और वह व्यक्ति प्रमाद में होगा, वह व्यक्ति बेहोश होगा। कितना होश जग गया होगा उस समय। उस समय कुछ दिखाई ही नहीं देगा, सिर्फ एक बात के कि कैसे जीवन बचे, कैसे यह आग बुझे, इसके लिए क्या प्रयत्न किया जा सकता है। प्रयत्न किया जा सकता है, यह सोचना भी कहीं से नहीं आने वाला कि क्या करना है, वह तो इंस्टेंट होगा। उस समय तो वर्तमान में रहकर ही कुछ किया जा सकता है। उस समय न तो भूत का कोई याद होगा, भूत के कोई अनुभव आएंगे याद, और न कोई भविष्य की प्लानिंग याद आने वाली है। उस समय तो वर्तमान में ही इंस्टेंट जो कुछ भी फैसला लेना होगा वह प्रेजेंस ऑफ माइंड में ही आने वाला है। उस समय, उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो कुछ भी विवेक कहेगा वही होने वाला है, और वही फैसला लिया जा सकता है। और यह व्यक्ति जब पॉर्न देखता है, जब यह और कोई गलत काम कर रहा है सेक्सुअल, उस समय इसे यह याद नहीं आती कि अगले 6 महीने में इसका एग्जाम है और इसके लिए यह डू एंड डाई वाली बात है। पढ़ने में इसका मन नहीं लगता। यह व्यक्ति ऐसे ही है जैसे इसका मुंह तो है बॉम्बे की तरफ और यह जाना चाहता है पंजाब की तरफ, अमृतसर की तरफ। क्या यह व्यक्ति कभी अमृतसर पहुंच पाएगा? जो बॉम्बे की तरफ कदम बढ़ा रहा हो वो अमृतसर की तरफ कैसे पहुंचेगा? इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि लोगों के दिल बड़े कठोर हैं, क्योंकि विनाश के मार्ग पर बढ़ते हुए भी उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही। सारथी रथ को मोड़ लो, यह समय और स्थान दोनों ही आनंद विहार के लिए नहीं है।
एक विवेकशील व्यक्ति जिसको आने वाले विनाश का ज्ञान हो, वह मुसीबत की घड़ी में कैसे निश्चिंत हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है बुद्ध के। बुद्ध आनंद विहार के लिए जा रहे हैं। अचानक कोई शव दिखाई दिया है। सारथी से पूछा। सारथी ने बताया कि मृत्यु कोई लिहाज नहीं करती और एक दिन हमारे साथ भी यह होने वाला है। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि यह वक्त अब आनंद विहार के लिए नहीं है। अब इस वक्त को बर्बाद करना, इसको आनंद और उल्लास और इसको मौज मस्ती में बर्बाद नहीं करना है। अब पल पल को संभाल कर रखना है, पल पल को जीना है और पल पल में वह खोज करनी है जो मृत्यु के पार ले जाती है। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि आनंद विहार के लिए यह वक्त नहीं, न तो यह समय और न स्थान। और जो व्यक्ति विवेकशील है वह आने वाले विनाश का ज्ञान अगर उसको हो तो वह मुसीबत की घड़ी में कैसे निश्चिंत हो सकता है। तो यह प्रश्न तो पूछ रहे हैं कि ये एडिक्टेड हैं, छोड़ना चाहते हैं, इन्होंने अथक प्रयास कर लिए, अब इन्होंने सब कुछ किया लेकिन ये फेल हो गए, इनके बस में नहीं रहा। और अथक प्रयास करने के बाद भी जब कोई व्यक्ति एडिक्शन में लिप्त हो और साथ में यह भी सोच रहा है कि उसके लिए डू एंड डाई वाली बात है, आने वाले 6 महीने में जो एग्जाम होना है, जो उसको पास करना है, कॉन्ट्राडिक्शन है। विवेक नहीं जगा, प्रज्ञा का कोई पता नहीं है। नहीं तो किसी के बालों में आग लग जाए, किसी के कपड़ों में आग लग जाए और वह व्यक्ति दूसरे से पूछे कि क्या करूं। दूसरे का इंतजार अब कौन करेगा कि क्या करूं। अब दूसरे से कौन पूछेगा, किससे पूछेगा कि क्या करूं, जबकि मौत सामने खड़ी है। मौत आ ही गई है, आग लग गई है कपड़ों में, आग लग गई है बालों में। और यह व्यक्ति जो डू एंड डाई वाली बात कर रहा है कि एग्जाम पास करना, मन नहीं लगता पढ़ने में और सब कुछ कर लिया और पोर्न एडिक्शन नहीं छूटी। इस व्यक्ति के अंदर संकल्प बिल्कुल जीरो है। इसको अभी पता ही नहीं चला कि विवेक और प्रज्ञा क्या है। इसको अभी पता ही नहीं चला कि मौत सामने खड़ी ही है, क्योंकि पोर्न एडिक्शन से अगर ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया जाए, इस वक्त को बर्बाद कर दिया जाए, तो फिर 40 साल में तो कोई एग्ज़ाम देने वाला है नहीं, 50 साल में तो कोई एग्ज़ाम दिया नहीं जा सकता। ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही जानी है। और यह व्यक्ति अभी 25 साल का है और एग्ज़ाम पास करना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा यह कहे कि मुझे पास होना बहुत ज़रूरी है लेकिन मैं पढ़ाई नहीं करता, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो हम कहेंगे कि मूर्ख है। यह पढ़ाई भी नहीं करना चाहता और एग्ज़ाम पास भी करना चाहता है। यह व्यक्ति के अंदर बुद्धि है नहीं, प्रज्ञा है नहीं, विवेक है नहीं। इसको यह पता ही नहीं कि क्या कह रहा है। और जब बुद्ध के साथ यह हुआ, यह घटना घटी कि उन्होंने शव देखा और उनके अंदर वैराग्य का उदय हो गया और समस्त आनंद और मौज मस्ती उनसे दूर चली गई। तब राजकुमार गौतम के पिता को यह एहसास हुआ, तो उन्होंने सोचा कि अब यह हमारी तो सुनने वाला है नहीं। एक जवान बच्चा जो राजकुमार का बहुत करीबी है, उसको राजकुमार को समझाने के लिए भेजा गया। उसका नाम उदाइन है।
वह राजकुमार गौतम को समझाता है कि विषयी भोगों का यह अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि अगर राजकुमार इंद्रिय भोगों से अपने आप को दूर रखेंगे या पूरी तरह से इनका सुख भोगने से परहेज करेंगे तो उनका बल, सौंदर्य और यौवन बिना फूलों के उपवन के समान नीरस हो जाएगा। संसार यही कहता है। यह स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं और अपने संकल्प पर अडिग हैं। तब घर परिवार और आस पड़ोस के लोग और यार दोस्त मित्र उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देकर उनको समझा बुझाकर आध्यात्म की राह से वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि आध्यात्म की राह जिसने पकड़ ली उसको फिर संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। संसार से वो मुंह मोड़ लेता है और बुद्ध के साथ यही हुआ है। और यह व्यक्ति जो यह प्रश्न पूछ रहे हैं यह भी भोग विलासों से अपने को दूर रखना चाहते हैं, लेकिन इनके पास वह प्रज्ञा और वह विवेक नहीं, वह वैराग्य नहीं, इनके पास वह संकल्प शक्ति नहीं। संकल्प शक्ति का जरूर यह प्रयास कर रहे हैं, लेकिन संकल्प शक्ति के लिए भी ऊर्जा चाहिए। एक ऐसी ऊर्जा जो उस संकल्प को दृढ़ कर दे, उसको अडिग बना दे। लेकिन जो व्यक्ति बिल्कुल ही कमजोर है, जिसको मन ने पूरी तरह से दबा दिया, जिसको इंद्रिय भोगों की आदत पड़ गई, वह व्यक्ति अब सोचे कि वह संकल्प ले लेगा। जो इंद्रिय का गुलाम हो गया, जो मन का गुलाम हो गया, वह व्यक्ति कैसे भोग विलास को छोड़ेगा? कहां से इतना संकल्प लाएगा? यही प्रश्न है, अपने से पूछना चाहिए इनको, क्योंकि दोनों ही बिल्कुल ही विपरीत बात है। वैराग्य और भोग विलास दोनों ही विपरीत हैं। अगर कोई व्यक्ति अगले 6 महीने में पढ़ाई करके पास होना अनिवार्य समझता है तो उस व्यक्ति को पूरी तरह से अपनी ताकत को पढ़ाई में झोंक देना चाहिए और यह अपनी पूरी ताकत को, पूरी ऊर्जा को पॉर्न देखने में बिताते, मस्टरबेशन में बिताते। इंद्रिय क्षण भर के सुखों में बिता देते हैं और अपने जीवन को यह पढ़ाई कर कर निखारना भी चाहते हैं। यह दो बातें नहीं होंगी। और बुद्ध के पास जब यह उदाईन नाम का व्यक्ति आया और बुद्ध को यह समझाने लगा तो बुद्ध ने इस उदाईन नाम के व्यक्ति को क्या उत्तर दिया है जानते हैं? बुद्ध ने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि मैं इंद्रिय भोगों से घृणा करता हूं। मुझे यह भी ज्ञात है कि पूरा संसार इनके पीछे भागता है, परंतु यह जानने के बाद कि ये सारे विषय भोग क्षण भंगुर हैं, मुझे इनसे कोई खुशी नहीं मिलती। अगर बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु इन तीनों का वास्तव में अस्तित्व न होता तो मैं भी शायद इंद्रिय पदार्थों के सौंदर्य का आनंद लेता। अगर स्त्रियों की सुंदरता सदा रहने वाली होती तो बुराई की ओर ले जाने वाली इन काम वासनाओं से मेरा मन अवश्य आनंद प्राप्त करता। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से अभिशप्त हुए सभी व्यक्ति निश्चय ही पशु पक्षियों के समान हैं, जो बिना विचलित हुए
ऐसे व्यक्तियों के साथ विषय भोगों में लीन हैं जो स्वयं इन मुसीबतों का शिकार है। ऐसी स्थिति में उदाइन, मुझे बुरी वासनाओं में मत उलझाओ, क्योंकि मैं दुखों से पीड़ित हूं और बुढ़ापे तथा मृत्यु को प्राप्त होना ही मेरी नियति है। और यह कितने आश्चर्य की बात है कि तुम्हारा मन दृढ़ और अडिग है और तुम्हें क्षण भंगुर इंद्रिय विषय भोगों में आनंद प्राप्त होता है। ऐसे भयानक संकटों के बीच भी तुम इंद्रिय भोगों में लिप्त हो, जबकि तुम्हारी आंखों के सामने सारा संसार मृत्यु का निवाला बनता जा रहा है। और दूसरी ओर मैं भयभीत हूं बुढ़ापे से, बीमारी से तथा मृत्यु से। यह सोचकर अत्यंत व्याकुल और चिंतित हो जाता हूं। आनंद तो बड़ी दूर की बात है, मुझे तो यहां न शांति मिल रही और न ही संतोष, क्योंकि मुझे पूरा संसार एक जलती हुई भट्टी के समान प्रतीत हो रहा है। बुद्ध के यह स्वर्णिम वचन जितने गहरे में अपने हृदय में बैठा सको बैठा लो। यही तुम्हारी जिंदगी को परिवर्तित करने के लिए काफी है। अगर थोड़ी भी बुद्धि है, थोड़ा भी होश जगा है, थोड़ी भी प्रज्ञा है, थोड़ा भी विवेक है, तो बुद्ध के इन स्वर्णिम वचनों से अपनी जिंदगी को बचा लो। बुद्ध कहते हैं कि जब मेरी नियति ही यह है कि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, जब मेरी नियति ही यह है कि पॉर्न एडिक्शन मेरी नियति है कि मैं जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाऊंगा, जब मेरी नियति ही यह हो जाता है पॉर्न एडिक्शन और मस्टरबेशन से कि अब मेरे जीवन में कभी विवेक और प्रज्ञा नहीं खुल पाएगी, मेरे अंदर दृढ़ संकल्प नहीं जग पाएगा, मैं अपने लक्ष्य पर, अपने पांवों पर खड़ा नहीं हो पाऊंगा, मैं 2 वक्त की रोटी कमाने लायक भी नहीं रहूंगा, मैं अपने माँ बाप को खुशी नहीं दे पाऊंगा जिन्होंने मेरे लिए अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण वर्षों को लगाया है, जिन्होंने मेरे से कुछ सपने देखे, जिन्होंने मेरे को अपने बुढ़ापे का सहारा समझा है, जिन्होंने यह समझा है कि मेरा कोई उत्तरदायित्व है अपने माँ बाप के प्रति, और वह व्यक्ति पॉर्न एडिक्शन हो जाए, मस्टरबेशन में लग जाए, पढ़ने में उसका मन न लगे, और वो यह भी चाहता है कि उसके एग्जाम पास हो जाए, उसका करियर बन जाए। तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसा आनंद कोई कैसे प्राप्त कर सकता है, कैसे कोई इंद्रिय भोगों में डूबा रह सकता है, जबकि यह पता चल रहा हो आंखों के सामने कि यह मेरी बर्बादी का कारण होगा, यह मेरे दर दर जीवन भर भटकने का कारण होगा। मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाऊंगा। उसके बावजूद भी कोई व्यक्ति पॉर्न एडिक्टेड हो सकता है, कोई व्यक्ति पॉर्न में लिप्त हो सकता है, कोई व्यक्ति सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है, जबकि उसे अपने सामने मौत दिखाई दे रही हो, जबकि उसे इसके परिणाम मृत्यु के सिवाय कुछ नहीं, बर्बादी के सिवाय कुछ भी नहीं ऐसे दिखाई देते हो।
इसलिए बुद्ध कहते हैं कि उदाईन, मुझे बुरी वासनाओं में मत उलझाओ, क्योंकि मैं दुखों से पीड़ित हूं। कोई व्यक्ति दुखों से पीड़ित हो, पॉर्न एडिक्शन से पीड़ित हो, और यह समझ रहा हो कि यह मेरी नियति है, तो कितने आश्चर्य की बात है कि उसका मन दृढ़ संकल्पित नहीं हो पा रहा है और क्षण भंगुर इंद्रिय और विषय भोगों में आनंद खोज रहा है। इससे यह पता चलता है कि प्रश्न पूछ तो लिया गया है, लेकिन इस प्रश्न के उत्तर को स्वीकार करने की हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि अगर प्रश्न को स्वीकार करने की हिम्मत हुई तो फिर एडिक्शन को छोड़ना पड़ेगा। और बुद्ध यही नहीं रुक जाते। बुद्ध अपने संकल्प पर दृढ़ हैं और अपने पिता की आज्ञा के बिना महल भी नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा भी उनको लगता है। और जब बुद्ध ने उन्हें अपने विचार को, राजमहल छोड़ने के विचार को त्याग देने को कहा, तो राजकुमार ने बड़ी नम्रता से और दृढ़ता पूर्वक अपने पिता को कहा है कि जो व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए जलते हुए मकान से बाहर निकलना चाहता है, उसे वहां रोके रखना उचित नहीं। यह देखते हुए कि प्रियजनों से बिछुड़ना इस संसार का एक अटल नियम है, क्या यह उचित नहीं है कि मैं धर्म के खातिर खुद ही अपने प्रियजनों का साथ छोड़ दूं? क्या मृत्यु मुझे असहाय अवस्था में सबसे अलग नहीं कर देगी और मुझे निराश छोड़कर अपना लक्ष्य प्राप्ति किए बिना यहां से जाना नहीं पड़ेगा? यह बुद्ध के वचन अपने जीवन में अगर लागू करें, अपने अंदर बैठा लें, तो जीवन में क्रांति घटित हो सकती है, अभी हो सकती है। इसके लिए कुछ और करने की आवश्यकता भी नहीं। जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है, जो इनके साथ घट रहा है, या ऐसे लाखों बच्चों के साथ घट रहा है, वो बुद्ध के साथ भी घटा था और बुद्ध वहां से निकल गए। और बुद्ध जब निकले तो यह बुद्ध के वचन हैं जो आज हमें भी प्रेरणा देकर, प्रेरणा बनकर हमें महत्वपूर्ण फैसले के लिए मजबूर कर देंगे और हमारा जीवन जो अनंत अंधकार की तरफ जा रहा है, उसे प्रकाश की तरफ मोड़ा जा सकता है। बुद्ध के इन वचनों से कि जब कोई व्यक्ति जलते हुए मकान से अपने आप को बाहर निकालना चाहता है, बचाना चाहता है, तो उसे वहां रोके रखना उचित नहीं। जब यह पता चल गया कि मुझे एक दिन मृत्यु असहाय अवस्था में खड़ा कर देगी, जब यह पता चल गया कि जो मेरा जीवन है, जो मेरा अब तक कर्म है, यह कर्म मुझे कुछ देने वाला नहीं, बल्कि मौत मेरे चारों तरफ मुझे घेर लेगी और समय से पहले ही मैं असहाय होकर मरूंगा। और निराश होकर बिना लक्ष्य को प्राप्त किए बिना यहां से जाना बड़ी ही दयनीय अवस्था होगी, बड़ी ही असहाय अवस्था होगी, बुद्ध हमसे कहना चाहते हैं। और कोई व्यक्ति अपना एग्जाम पास करके इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है,
अपने पाँव पर खड़ा होना चाहता है, अपने माँ बाप की सेवा करना चाहता है, उनके सपनों को साकार करना चाहता है, और साथ में वो एक छोटी सी बुरी आदत के वजह से अपने जीवन को अंधकार की तरफ बढ़ा रहा हो, तो बड़े अफसोस की बात है। इसलिए बुद्ध के वचनों से हमें अपने जीवन को संवार लेना चाहिए। कोई भी आदत ऐसी नहीं जो छोड़ी नहीं जा सकती, कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं जो संकल्प को लेकर पाया नहीं जा सकता हो। दृढ़ संकल्प चाहिए, और जो भी आदतों से हम ग्रसित हो गए हैं उसके परिणाम, उसके भयावह आने वाले दिनों पर जरूर विचार करना चाहिए। आने वाले दिनों पर विचार हम कैसे कर पाएंगे? जब मैं इस विषय भोग की क्षणभंगुरता को पहचान पाऊंगा तब। और प्रश्न को देखकर ऐसा लगता है कि मैं पहचान रहा हूं कि यह विषय भोग मुझे मृत्यु के सिवाय कुछ नहीं देंगे, लेकिन मेरे अंदर दृढ़ संकल्प नहीं, क्योंकि मैं अभी तक छोड़ नहीं पाया। मेरे अंदर दृढ़ संकल्प नहीं, क्योंकि अब तक मैंने कोई फैसला लिया नहीं। दृढ़ संकल्प जगता है ध्यान से, और ध्यान मनुष्य जीवन की एक बहुत बड़ी संभावना है। जिस भी व्यक्ति ने ध्यान किया वह उस संभावना को पा लेता है जो भव से मुक्त कर देती है। और भव मुक्ति के लिए गहरा ध्यान चाहिए, भव मुक्ति के लिए आत्ममंथन चाहिए, भव मुक्ति के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए, भव मुक्ति के लिए प्रज्ञा चाहिए, और प्रज्ञा के लिए फिर होश चाहिए, प्रज्ञा के लिए फिर लगातार अभ्यास चाहिए, प्रज्ञा के लिए विचार और चिंतन चाहिए, प्रज्ञा के लिए जीवन का अनुभव चाहिए, और प्रज्ञा के लिए निरंतर प्रयास और प्रयास और प्रयास। नमो बुद्धाय।